ये है स्माइल 2। ये शराब कुछ ऐसा था कि जो भी इसका शिकार होता था उसे एक अजीब सी मुस्कान वाले चेहरे का डर होता था और आखिर में वो इंसान किसी दूसरे इंसान के सामने जाकर अजीब तरीके से हंसते हुए खुद की जान ले लेता था और ये शराब उस देखने वाले को लग जाता था। कहानी के पहले पार्ट में भी कुछ ऐसा हुआ था रोज के एक्स बॉयफ्रेंड जोल के साथ, जब रोज ने जोल के सामने हंसते हुए खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली थी और ये शराब जोल को लग गया था। और अब स्माइल 2 में ये शराब वापस आता है और इस बार इसका शिकार पॉप स्टार स्काई राइली होती है, जहां जोल की वापसी इस कहानी को और भी डीप यानी गहरा बनाती है, जहां और भी नए राज खुलते हैं और भयानक घटनाएं सामने आती हैं। तो चलिए डर का नया रूप, एक मुस्कान आत्मा को झंझोर देने वाले इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जोल से, जो अपने ऊपर लगे हुए शराब को किसी और पर शिफ्ट करने के लिए लगा हुआ था, क्योंकि उसके पास अब वक्त न होने के बराबर था और अगर उसने ऐसा नहीं किया और जल्द ही बाकियों की तरह वो भी अपनी जान खुद ही ले लेगा। जोल एक ड्रग डीलर के अड्डे के पास था। वो अपने चेहरे पर मास्क पहनकर बाहर खड़े एक गैंग मेंबर को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उसे घर के अंदर ले जाता है जहां गैंग का दूसरा मेंबर बैठा था। यहाँ पे पता चलता है कि जोल ने इन दोनों को टारगेट इसलिए बनाया है कि क्योंकि ड्रग डीलिंग करने के साथ कुछ महीने पहले इन दोनों ने मिलकर एक माँ बेटे की जान ली थी। जोल पास बैठे गैंग मेंबर को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, ध्यान से देखना, और उसके सामने उसके साथी पर चाकू से लगातार वार करके उसकी जान ले लेता है। यहाँ अपने साथी को मरता देख गैंग का दूसरा आदमी जोल पर फायरिंग शुरू कर देता है और गलती से जोल उसको भी शूट कर देता है। जोल दूसरे मेंबर को मरता देख बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। असल में जोल की प्लानिंग ये थी वो पहले वाले क्रिमिनल के सामने दूसरे वाले क्रिमिनल की जान ले लेगा, जिसको देख दूसरा क्रिमिनल सदमे में चला जाएगा और साथ ही जोल पर लगा शराब भी उस क्रिमिनल पर लग जाएगा। जोल उस क्रिमिनल के मरने का अफसोस मना ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहां खड़े एक लड़के पर जाती है जिसका नाम लुइस था और उसने जोल को खून करते देख लिया था। अब वो जोल को कहता है कि मुझे मत मारो, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं तो बस इनका कस्टमर हूँ। अब जोल समझ चुका था कि उसके ऊपर लगा हुआ शराब अब लुइस पर लग चुका है और जोल लुइस को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। और जैसे ही जोल घर से बाहर जाता है वहां बाहर खड़े हुए गैंग के बाकी लोग जोल के पीछे पड़ जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके जोल वहां से बचता हुआ पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाता है और जैसे जोल सड़क क्रॉस करता है एक कार वहां अचानक आकर जोल को टक्कर मार देती है और मौके पर ही जोल की मौत हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जोल के खून से सड़क पर स्माइल का निशान भी बन गया था। जिसके बाद हमें कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक पॉप स्टार है और उसका नाम स्काई राइली है। स्काई राइली एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अपने एक्सीडेंट के बारे में और ड्रग एडिक्शन के बारे में बात करते हुए अपने फैंस से माफी मांगती है और अपने कम बैक का वादा अपने फैंस से करती है। यहाँ पे राइली के बारे में हमें कुछ और भी बातें पता चलती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट में उसने होने वाले हस्बैंड को खो दिया था और अब उसकी सारी रूटीन्स को उसकी मॉम एलिजाबेथ संभालती है। साथ ही राइली का एक असिस्टेंट भी है जिसका नाम जोसेफा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राइली अपने अगले कॉन्सर्ट के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक उसके पेन होने की वजह से प्रैक्टिस को बीच में ही रोकना पड़ता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि राइली के बैक पर एक निशान था और उसके पेट पर भी काफी बड़ा कट का निशान था और शायद ये एक्सीडेंट की वजह से ही हुआ था, जिसके लिए वो एक पिल्स भी लेती थी जो शायद किसी तरह का ड्रग था जिससे दर्द कम हो सके। और जैसे ही राइली उस ड्रग को लेने जा रही होती है उसकी मॉम दरवाजा नॉक कर देती है और वो पिल्स राइली के हाथ से गिर जाती है। पिल्स गिरने की वजह से राइली बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि पिल्स के बगैर वो स्टेज जोन नहीं कर सकती। जिसके बाद राइली कार में बैठकर अपने जान पहचान के किसी आदमी को मैसेज करके पिल्स के बारे में पूछती है और वो भी राइली को हाँ कर देता है। और फिर रात होने के बाद राइली अपने होटल से निकलकर उसी लड़के के पास जाती है जिससे उसने पिल्स की डिमांड की थी और जैसे ही राइली उसका दरवाजा खटखटाती है वो लड़का बाहर आकर बौखलाहट में राइली के गर्दन पर तलवार रख देता है। राइली बहुत डर जाती है और कहती है तुम होश में तो हो, क्योंकि यहाँ आने से पहले ही मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि ये वही लड़का लुइस है जिसने गलती से जोल को क्रिमिनल का खून करते हुए देख लिया था और जाहिर सी बात है अब वो शराब लुइस के ऊपर लग चुका था। लुइस राइली को कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने कब तुम्हें मैसेज किया था, जिससे राइली सोचती है कि इसने कुछ ज्यादा ही ड्रग का नशा कर रखा है। हालांकि लुइस राइली को बताता भी है कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और एक अजीब सी डरावनी सी दिखने वाली चीज मेरे पीछे
पड़ी है और रायली उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि लुइस पूरी तरह से ड्रग के नशे में डूबा हुआ था। जिसके बाद रायली को बिठाकर लुइस उसके लिए अंदर पिल्स लेने चले जाता है और रायली टीवी पर न्यूज देखने लगती है। न्यूज पर रायली के कमबैक और उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि एक्सीडेंट के वक्त रायली ड्रग के नशे में थी। तभी अचानक से लुइस अंदर से बाहर भागता हुआ आता है और यहाँ लुइस अपने सामने किसी चीज को देख पा रहा था जिसको रायली नहीं देख पा रही थी। फिर लुइस नीचे गिरकर तड़पने लगता है जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि समझो कोई चीज उसके मुंह के जरिए उसके अंदर जा रही हो। रायली उसको देखकर बहुत घबरा जाती है। तभी लुइस अचानक से खड़ा हो जाता है और रायली को देखकर बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हुए देखने लग जाता है और उसके बाद लोहे के ब्लेड से अपने ही चेहरे पर बार बार मारकर खुद की जान ले लेता है। लुइस मर चुका था और रायली ने उसको मरता हुआ देख लिया था। रायली घबराकर पुलिस को फोन करने लगती है मगर ये मामला ड्रग से जुड़ा हुआ देखकर चुपचाप यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद रायली घर आकर ये सब कुछ भूलने का डिसाइड करती है पर फिर भी उसके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी जिसकी वजह से उसकी पूरी रात वैसे ही गुजर जाती है। अगले दिन हमें रायली को मेकअप रूम में दिखाया जाता है जहाँ उसको परेशान देखकर उसकी मॉम रायली को कहती है कि जेमा से बात करो, वो तुम्हारी दोस्त है। तभी मेकअप रूम में एक रायली का फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम डेरियस है। डेरियस रायली को एक इवेंट पर एज अ गेस्ट इनवाइट करता है। हालांकि रायली तो वहां जाना नहीं चाहती लेकिन उसकी मॉम के कहने पर उसको हाँ करनी पड़ती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रायली नेट पर सर्च कर रही थी क्या वॉमिट के जरिए डीएनए टेस्टिंग हो सकती है क्योंकि रायली ने लुइस की मौत के वक्त वहां पर वॉमिटिंग कर दी थी और उसे डर था कि सबके बीच कहीं वो भी ना फंस जाए। तभी उसके फोन पे एक अनजान आदमी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि क्या कल रात तुम लुइस के साथ थी। रायली उस मैसेज को देखकर काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और जब रायली देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी अचानक रायली की नजर पास रखे एक मिरर पड़ जाती है और उसके बिल्कुल पीछे लुइस की डेड बॉडी खड़ी थी। रायली उसको देखकर बहुत डर जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। और फिर जब रायली दोबारा शीशे की तरफ देखती है तो तभी अचानक लुइस उसके चेहरे को पकड़कर उसको स्माइल करवा देता है। डर के मारे रायली की चीख निकल जाती है जिसको सुनकर वहाँ उसके टीम के लोग और मॉम आ जाती है पर रायली मकड़ी का बहाना करके उनको टाल देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक इवेंट के दौरान रायली अपने फैंस को फोटोग्राफ दे रही थी। तभी एक एल्फ्रेडो नाम का शख्स रायली से अपने येलो शर्ट पर ऑटोग्राफ मांगता है और फोटो क्लिक करवाने के दौरान अचानक से वो शख्स रायली को पकड़ लेता है और काफी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। फिर सिक्योरिटी वाले उस शख्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रायली इस बात से बहुत घबरा गई थी पर वो ये सोचकर ये सब बातें टाल देती है क्योंकि ये सब बातें तो स्टार्स के साथ होती रहती हैं। फिर वहीं पर एक छोटी लड़की रायली से ऑटोग्राफ लेने आती है। जब रायली उससे बात करती है तब वो लड़की उसका कोई जवाब नहीं देती। वो बच्ची बस रायली को देखकर अजीब तरीके से स्माइल करती रहती है और रायली भी उसके स्माइल को देखकर डर जाती है। कभी किसी की मुस्कुराहट ने तुम्हें खौफजदा किया है? इस बार मुस्कुराहट सिर्फ खुशी नहीं, मौत की निशानी है जहाँ पर हंसी के पीछे छुपा है एक भयानक राज। स्माइल 2 का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।